नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। पूरा शेयर बाजार एक तरफ जा रहा है और आरती इंडस्ट्रीज का शेयर एक तरफ जा रहा है। इस कंपनी की बात करें तो इसका एक डीमर्जर हुआ था, आपको याद हो तो 6-8 महीने पहले। केमिकल और फार्मा बिजनेस दोनों को अलग किया गया, जहां पे उम्मीद तो ये थी कि ये वैल्यू अनलॉक करेगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज को वो वैल्यूएशंस कभी मिले ही नहीं जो केमिकल स्टॉक्स को मिलते हैं, क्योंकि इसमें फार्मा बिजनेस इंक्लूड था। लेकिन जब अलग कर दिया गया उसके बावजूद भी ये शेयर चला नहीं है अभी तक। देखिए, जब केमिकल बिजनेस फार्मा बिजनेस अलग हुआ आरती फार्मा, तब स्टॉक का भाव था 650 रुपए का। आज की डेट में इस स्टॉक का भाव 500 रुपए के नीचे ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आरती फार्मा की बात करूं तो वो तो काफी बढ़िया कर रहा है, वहां तो कोई इशू नहीं आ रहा। 372 रुपए पे है, 200 सवा 200 के करीब ये डीमर्ज हुआ था, तो इसने तो वैल्यू क्रिएट कर दी। लेकिन उसका क्या, उसने तो लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। अगर फार्मा बिजनेस इंक्लूड कर दोगे तो उतना कुछ खास नुकसान नहीं है, लेकिन केवल आरती इंडस्ट्रीज को देखोगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। और आज इस वीडियो के बनाने के पीछे का रीजन है कुछ फ्रेश डेवलपमेंट नेगेटिव साइड पे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शेयर बाजार में बाजार तो तूफानी तेजी में चल रहा है, लेकिन 4 स्टॉक्स हैं जो नीचे जा रहे हैं और आरती इंडस्ट्रीज भी उनमें से एक था। अब आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 500 के नीचे जो आज ये स्टॉक की क्लोजिंग आई है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। काफी ज्यादा नेगेटिव बात है ये, काफी ज्यादा। मैं आपके साथ एक ही लेवल शेयर करूंगा और वो लेवल की इंपॉर्टेंस आपके साथ बताना चाहता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2019-2020 मार्च के समथिंग का लो है आपके लिए। अगर पूरे महीने की लो की बात करूं तो 334 का लो लगाया था मार्च 2020 में। उसके बाद एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई अप्रैल 2020 में, जहां स्टॉक ने 334 का जो लो था उस लो के ऊपर की बात करें 384 का तो लो रहा अप्रैल मंथ का, और हाई लगाया 570 का। दोबारा सुन लो, अप्रैल महीने का हाई था 570 का और स्टॉक वहीं बंद हुआ है, हाईज के आसपास 550 पे बंद हुआ। उसके बाद अप्रैल 2020 के बाद से स्टॉक में कभी भी आपके लिए मतलब 3-4 महीने देखा जाए तो वो कंसोलिडेशन के रहे, जहां पे स्टॉक का निचला पार्ट था 425 का। दोबारा रिपीट करूंगा, अप्रैल 2020 के बाद स्टॉक के 1 2 3 4 5 6 महीने कंसोलिडेशन चला है। अप्रैल के मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ तक कंसोलिडेशन चला 2020 में अक्टूबर मंथ तक, और नवंबर को आया ब्रेकआउट, जिसके बाद स्टॉक ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई आपको, 1100-1200 रुपए तक के लेवल्स दिखाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जो कहना चाह रहा हूं वो बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। 2020 कोविड आया, मार्केट में स्टॉक पिटाई पड़ी और इस स्टॉक ने 320 के समथिंग का लो लगाया। अप्रैल महीने में शानदार रिकवरी दिखाई और 570 हो गया। उसके बाद फिर गिरा और 6 महीने कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन का लो था 425 का, कंसोलिडेशन का लो था 425 का। लेकिन उसके बाद जब नवंबर महीने में ब्रेकआउट हुआ और 581 की क्लोजिंग आई, उसके बाद शेयर ने कंटिन्यू तेजी दिखाई आपको, और 2021 अक्टूबर में हाई लगाया कंपनी ने 1170 रुपए का, और वहां से कंटिन्यू ये गिरावट चल रही है। अब आज क्या हुआ है, अब सुनिए अब क्या हो रहा है। स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में वन साइडेड करेक्शन चल रही थी और करेक्शन आके रुकी है आपके लिए फरवरी 2023, यानी फरवरी में जो लो लगाया है, फरवरी का लो था 510 का। उसके बाद पूरे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक इस स्टॉक ने 500 रुपए के नीचे की क्लोजिंग नहीं दिखाई। जून मंथ का जो एंड लो था वो भी 501 का था। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने साइडवेज रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, और एट द एंड 500 रुपए का लो जो था वो ब्रेक नहीं करा इन 5 महीने में, और वहीं के आसपास लो लगाया। और आज इस स्टॉक ने जुलाई महीने के स्टार्टिंग में वो 500 का लेवल ब्रेक कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था एक 500 रुपए, जिसके नीचे बंद हुआ है। अब लेवल सुनिए, 2020 के जो लोस थे ना 425 के समथिंग के, वो लो वहां तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। अब यहां पे क्या करें निवेशक, क्या ना करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, 2 चीजें होती हैं इस केस में। पहली तो ये कि स्टॉक फॉल्स ब्रेकडाउन शो करे, नीचे जाए और तुरंत ऊपर आ जाएगा। समझे मैंने क्या बोला, स्टॉक नीचे गया और तुरंत ऊपर आ जाएगा, लोगों को ट्रैप कर लिया।
दूसरा होता है जो चार्ट शो कर रहा है वही होगा, यानी कि जो चार्ट शो कर रहा है नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। अब यहाँ निवेशक तो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्या करें, ऊपर के लेवल्स पे लेके बैठे हैं, क्या करें ना करें। फंडामेंटली मैंने भी इस स्टॉक को आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है कि बढ़िया स्टॉक है, लेके बैठो, 2-4 साल में पैसा बनेगा। देखिए फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन अब यहाँ आपके लिए असली पेन और आ सकता है। मैं ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि जो इन्वेस्टेड है उनको पहले से ही पता चल जाए ना, गिर सकता है तो होप, ठीक है गिर रहा है, पता था मेरे को, तो गिरेगा, पेन देगा ना तो बिकवा देगा, तो बेचना मत यार। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग बिल्कुल मत करना है। आपके पास समझ लो एक स्टॉक मेरा खराब है जो अभी नहीं चल रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पे काम आता है, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इंपॉर्टेंस कितनी है। इन ऐसे स्टॉक के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है कि आपने एक स्टॉक में कितना पैसा लगा दिया था, ज्यादा लगा दिया था, परेशान हो गए, बेचना ही बेचना पड़ेगा, लिख के ले लो। लिमिटेड लगाया था, कोई जरूरत नहीं है बेचने की, उतना पैसा क्या ले जाएगा, ले जाए, वैसे ही ऑलरेडी 25-30% माइनस में होगा आपका। अब यहाँ आरती इंडस्ट्रीज में आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, मैं थोड़ा रिस्की लोगों के लिए बोलने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पैसे को और ज्यादा कम कर सकती है, बट यहाँ सेफ्टी भी काफी ज्यादा बन जाएगी। क्या चीज है वो सुन लीजिए। अब आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो करंटली स्टॉक 490 पे बंद हुआ है ये स्टॉक, ठीक है। 480 की, ध्यान से सुनिएगा, 480 की जुलाई मंथ की जो आपके लिए पुट है वो 13 रुपए पे चल रही है। लॉट साइज की बात करूं तो 1000 का, यानी 13,000 रुपए की रिस्क और बन रही है। थोड़ा आप डीप चाहते हैं, यानी कि इंडा मनी चाहते हैं, तो 500 की पुट देखना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्टॉक की बात करें तो ये आपके लिए एक तरीके से क्या होगा ना कि थोड़ा कवर करने की कोशिश कर सकते हैं इस स्टॉक को इस तरीके से। 500 की पुट मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो ट्रेड कर रही है वो 22 पे है, तो 500 की ज्यादा बेटर रहेगी क्योंकि इसका प्रीमियम केवल 12 रुपए गया। 500 की 22,000 रुपए हो गए ऑलमोस्ट, और 500 की पुट लेंगे तो हम पूरे 22,000 का एसएल नहीं, यहाँ भी हमारा जो एसएल है वो 12,000 का ही होगा। 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा इस पुट में। या फिर आप एक और आइडिया दे सकता हूं मैं आपको, वो ये होगा कि आप इस स्टॉक में एसएल रखें कैश मार्केट में 504 का, जिस दिन 504 के ऊपर बंद हो जाए अपनी पुट काट देना, लॉस बुक कर लेना, या फिर लेके बैठे रहो। ये स्टॉक नीचे में 460-470 भी दिखा सकता है, वहां बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है आपकी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। एवरेज करना है जिनके पास ऑलरेडी, फ्रेश पुट नहीं खरीदनी है। ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं था आरती इंडस्ट्री मैंने खरीद, नहीं है तो एवरेज करना चाहो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।